अब तक आपने देखा कि कैसे बुराई की सबसे बड़ी परियों में से एक मृतसेना का जन्म होता है और हमारा बालवीर, जो कि एक अनजान काली शक्ति से धरती की सुरक्षा के लिए वीर लोक के शक्ति स्थल कुंज से अपनी शक्तियों को और ज्यादा प्राप्त करके एक नई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ वापस लौटता है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। अब आगे कहा जाता है मृत सेना का जन्म तब हुआ जब ब्रह्मांड की पहली चीख गूंजी थी। उसकी आंखों में स्याह अंधकार था और स्वर में ऐसा विष था कि संजीवनी भी मर जाए। वो मृत्यु को बुला सकती थी और जीवन को कैद कर सकती थी। उसके राज्य काल ध्वनि में ना कोई फूल खिलता था, ना कोई सूरज उगता था। वहां केवल दो चीजें थी, छाया और मौन। और उसी मौन में गूंजती थी मृत सेना की हंसी, जो मृत आत्माओं की चीखों से बनी थी। मृत सेना के पास थी 3 महान शक्तियां। पहली, कालत्री दृष्टि, जिससे वो भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकती थी। दूसरी, विनाश मुद्रा, एक स्पर्श से किसी भी प्राणी की आत्मा जलाकर राख कर सकती थी। और तीसरी, आत्मबंध, वो आत्माओं को अपने लोक में बांध सकती थी, उन्हें कभी मुक्ति ना दे। कई बड़े बड़े योद्धा उसे हराने आए, पर कोई भी उसके नाम से आगे ना बढ़ सका। अब भी कहते हैं, अगर किसी ग्रह पर अंधकार बढ़ने लगे और हवा में सन्नाटा भर जाए, तो समझो मृत सेना की परछाई उस ओर बढ़ रही है। लेकिन अंधकार भी तब तक शांत रहता है जब तक उजाले का शोर उसे जगा ना दे। और वो पल आ गया था। काफी समय ऐसे ही बीतता है। फिर एक दिन अचानक जब काल ध्वनि लोक की रानी मृतसेना रात्रि के समय आराम के लिए अपनी शैया कक्ष में विश्राम कर रही होती है, अचानक काल ध्वनि लोक में कहीं से कुछ ऐसी आवाजें गूंजने लगती हैं जैसे मानो कहीं विशाल उत्सव मनाया जा रहा हो। सुंदर गीतों और तालियों की आवाज जो मृतसेना और काल ध्वनि लोक वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उन आवाजों से पूरा काल ध्वनि गूंजने लगता है। उन आवाजों को सहते सहते अचानक एक नफरत से भरी चीख ने काल ध्वनि के मौन को चीर दिया। मृतसेना जाग उठती है और अपनी काल भुजा सेना के साथ निकल पड़ी, ये जानने के लिए कि उसकी मौजूदगी में उजाले का इतना बड़ा उत्सव आखिर किसने छेड़ दिया। 8 घंटे पहले परिलोक। उधर परीलोक में नयनतारा की माँ, जो कि परीलोक की रानी भी है। रानी परी आज अपनी बेटी नयनतारा का जन्म दिवस मनाने की विशेष तैयारियां कर रही हैं। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके लोक से करीब 1.5 लाख किलोमीटर दूरी पर मृतसेना अपना एक विशाल लोक कालध्वनि स्थापित कर चुकी है। उसका निर्माण कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे वह लोक परीलोक के निकट बढ़ता ही जा रहा है। नयनतारा, जिसे रानी परी ने धरती लोक से गोद लिया था, ठीक वैसे ही जैसे बाल परी ने बालवीर को। आज नयनतारा 7 वर्ष की हो चुकी है, जिसके जन्म दिवस के मौके पर सभी परियां डूबा डूबा समेत कई सच्चाई और अच्छाई के रक्षक उपस्थित हुए हैं।